प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष लगातार सरकार पर हावी रहा है और सुबह से ही सदन में कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष ने सरकार को घेरे रखा है। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री मौजूद हैं विक्रम ठाकुर, जिन्होंने अभी अभी एक मुद्दा उठाया है कुछ देर पहले सदन में। जो प्रदेश में इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका पलायन हो रहा है, जिसको लेकर के उन्होंने बात की है। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्यों ये पलायन हो रहा है और इस मुद्दे को उछालना कितना ज़्यादा ज़रूरी था। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये निश्चित रूप से अगर आप 1 वर्ष 4 महीने का कार्यकाल इस सरकार का देखते हैं तो समय समय के ऊपर जो नई नोटिफिकेशंस जारी हुई हैं, या समय समय के ऊपर जो डिसीजन लिए गए हैं इंडस्ट्री के बारे में, तो उसके कारण से एक निराशाजनक माहौल जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट में पाया गया है। जब हिमाचल प्रदेश के अंदर कहीं इंडस्ट्री आती थी तो उनकी जो लीज़ है वो 99 ईयर्स की होती थी। अब इन्होंने उसको घटा के 40 ईयर्स कर दिया है। कौन आएगा इंडस्ट्री लगाने के लिए जिसको लीज़ ही 40 ईयर्स की मिलेगी। उसके बाद इन्होंने इंडस्ट्री के अंदर जो, क्योंकि इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री क्यों आएगी, हिमाचल प्रदेश में कौन सी ऐसी चीज़ है, हमारी टोपोग्राफी ऐसी है कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं आ सकती। यहाँ पर तो अगर कोई पैकेज देगा, कोई अट्रैक्शन होगी, उसी के कारण इंडस्ट्री आएगी। तो यहाँ हम बिजली सस्ती देते थे, लेकिन इस सरकार ने आके बिजली इतनी महंगी कर दी कि आज की तारीख में जो बिजली है ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी, और उस कारण से जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो परेशान है। इस कारण से इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो जहाँ से जाना चाहता है, और एक वातावरण जो मिलना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, वो आज की तारीख में इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो छुट-बहे नेताओं से दुखी है। आप कहीं देख रहे होंगे कि इंडस्ट्री मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कुछ बोल रहे हैं। तो इन सारी कंट्राडिक्शन के बीच में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो यहाँ नहीं टिक पा रहा है, क्योंकि उसको इससे बढ़िया पैकेज उत्तराखंड में मिल रहा है, इससे बढ़िया पैकेज उसको जम्मू कश्मीर में मिल रहा है। इसलिए वो सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है वो निराशाजनक है। और उसके साथ साथ मेरा ये भी कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रोजेक्ट्स दिए हैं, उसमें चाहे वो ब्लड ड्रग पार्क है, चाहे मेडिकल डिवाइस पार्क है, उसके ऊपर भी काम जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे चला गया है। अभी ब्लड ड्रग पार्क के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। और ये सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है, मैंने इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है। हरोली के अंदर वो काम हो रहा है, क्या आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लेट डाउन करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं? आप निचले जो हमारा ज़िला ऊना है, आप ये चाहते हैं कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, क्योंकि आप के ध्यान में रहे कि ब्लड ड्रग पार्क का मतलब है एक बड़ा शहर बसना। इसलिए इस प्रकार का निराशाजनक वातावरण यहाँ पे है, तो उसी के बारे में मैं वहाँ बात कर रहा था। बिल्कुल सर, इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया से खबरें आती रहती हैं कि जो दवाइयों के सैंपल हैं वो फेल हो रहे हैं। सरकार ने ये दावा भी किया है कि उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो उसको लेकर के आपका क्या? समय समय के ऊपर ये जो आप बोल रहे हैं, समय समय के ऊपर ये सारा विषय आया भी है, लेकिन दुखद पहलू इसका ये है कि उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आई है। आज भी सैंपल फेल हो रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है इन सभी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठकर, इनको बुलाकर, इनसे बातचीत कर इनके नॉर्म्स को चेक करके जो दवाइयां हैं वो यहाँ बने, क्योंकि इसके कारण से केवल फेल होने का विषय नहीं आता, प्रदेश की बदनामी होती है, प्रदेश बदनाम होता है। सर, आपने कहा कि हरोली विधानसभा में ब्लड ड्रग पार्क का काम चल रहा है, क्या उप मुख्यमंत्री को जो है नीचा दिखाने के लिए काम शुरू नहीं किया जा रहा? तो क्यों आपने ऐसा कहा? क्या इनके बीच आपस में मतभेद है या फिर कोई? नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 1 वर्ष 4 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया है, और उसके बावजूद आज की तारीख में वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। जिस एजेंसी से आप इंडिपेंडेंट एजेंसी से काम करवाना चाहते हैं, जो वर्क एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, आपसे आज तक वो जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है उसी की आप वो जो है उसको नहीं ला पाए। इसलिए इन सारे विषयों को देखकर ऐसा लगता है कि कोई कारण तो होगा कि ये ब्लड ड्रग पार्क की इतनी देरी क्यों हो रही है। ब्लड ड्रग पार्क एक इम्पोर्टेंट विषय है, इसलिए उसके ऊपर इस प्रकार का सुस्तापन दिखाना ये दर्शाता है कि या तो जे उसको लेट डाउन कर रहे हैं, या जो वहाँ पे इंडस्ट्री को स्टैब्लिश नहीं करना चाहते। सर, आज विपक्ष ने वॉकआउट भी किया है सदन से। रणधीर शर्मा ने एक अहम मुद्दा कल भी उठाया था और आज भी इसको लेकर के बातचीत हुई है। तो क्या मानते हैं कि उनकी तरफ से जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वो कितनी हद तक सही? केवल राजनीतिक दबाव में वो रिपोर्ट बनी है,
आप एक हम कॉमन सेंस की बात करें, किसी भी खड्ड के ऊपर पहले ही स्कीमें चल रही हों और उसी खड्ड से पानी उठाना है और वहाँ पे गर्मियों के दिनों में उन स्कीमों पे दिक्कत आती है, तो निश्चित तौर से वहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी। तो जनहित में आदरणीय रणधीर जी ने जो मुद्दा उठाया था, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि गवर्नमेंट ने इस विषय को केवल बीजेपी और कांग्रेस में देखकर इस मुद्दे को जो है वो ठीक तरीके से इसको हैंडल नहीं किया है, जिसके कारण से आने वाले समय में वहाँ के लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत के लिए सर। तो ये हैं पूर्व परिवहन और उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर, जिन्हें पहले जो है इंडस्ट्री का कार्यभार सौंपा गया था जब भाजपा सरकार सत्ता में थी। तो अभी इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो लीज़ है उसको कम कर दिया गया है और इतनी कम समय की जो लीज़ रखी गई है उस पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो आने को बिल्कुल भी अपना रुझान नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं प्रदेश से जो पलायन है वो होता जा रहा है इंडस्ट्रियों का। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ हेमलता शर्मा, डीडी न्यूज़ शिमला।